पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्जा जेल में इस्म मारफा कौन है। इस्म मारफा कौन है, ठीक है। देखिए इसमें आपका दो चीज है, एक होता है आपका इस्म मारफा और एक होता है आपका इस्म नकरा। इस्म नकरा, ठीक है, दो चीज होता है, एक होता है आपका इस्म मारफा और एक होता है आपका इस्म नकरा। यानी इस्म मारफा किसको कहेंगे, इस्म मारफा यानी वैसा नाम, वैसे खास नाम, यानी कोई भी जो है खास नाम होगा तो खास नाम को ही क्या कहेंगे, इस्म मारफा कहेंगे, ठीक है। और इसमें नकरा कोई आम नाम, यानी आम नाम जो होगा, कोई भी आम नाम जो होगा वो आपका नाम क्या कहलाएगा, इस्म नकरा के में आएगा, ठीक है। यानी आप अगर इसको अगर इस्म मारफा की तारीफ करने के लिए कहे तो आप ऐसे लिखें, इस्म मारफा वो इस्म है जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो, उसे क्या कहते हैं, इस्म मारफा कहते हैं। यानी इस्म मारफा में जो होगा वो कोई खास नाम होगा, क्या होगा, कोई खास नाम होगा, ठीक है। या वो नाम जो होगा किसी शख्स का हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का हो सकता है, या फिर किसी जगह का हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नाम जो है, यानी वो खास नाम जो किसी खास नाम को ही क्या कहते हैं, इस्म मारफा कहते हैं, ठीक है। और इस्म नकरा कोई आम नाम, ठीक है, कोई आम नाम होगा, यानी आम नाम को ही क्या कहते हैं, इस्म नकरा कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी का भी हो शख्स का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। तो ये याद रखना, इस्म मारफा मतलब कोई खास नाम और इस्म नकरा मतलब कोई आम नाम। तो देखिए सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, दर्जा जेल में इस्म मारफा कौन है। देखिए आप ऑप्शन में आपका दिया है महल, ठीक है, एक नंबर में दिया है आपका महल। तो महल आपका क्या होगा, कोई खास महल है, नहीं है, तो कोई खास महल नहीं है, इसलिए ये महल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इस्म नकरा होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इस्म नकरा होगा, ठीक है। नदी, कोई खास नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या बोला है, नदी दिया है, तो नदी भी आपका क्या है, इस्म नकरा है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इस्म नकरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सी नंबर देखिएगा तो क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, कोई खास नाम है, कोई खास जगह का नाम है या चीज का नाम है। तो यहाँ पर ताजमहल जो आपका दे रहा है कि ताजमहल जो है वो क्या है, आपका इसमें क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा, क्योंकि एक महल जो है कोई खास महल का नाम दिया हुआ है। ये एक अजूबा भी है, इन दुनिया का 7वां अजूबा भी है ताजमहल। तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ भी देख लीजिए आप, पहाड़ क्या है आपका, इसमें नकरा है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, ठीक है। तो आपका पहाड़ क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब, यानी इसमें मारफा आपको ये करने के लिए कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में इसमें मारफा कौन है, तो आपका इसमें मारफा हो जाएगा आपका ताजमहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले सवाल। तो दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है कि इसमें नकरा की पहचान कीजिए। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा, इसमें नकरा की पहचान कीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है किताब, सी में दिया हुआ है दिल्ली, डी में दिया हुआ है कोलकाता। कमेंट करें इस सवाल का, देखते हैं कौन बच्चा सही कमेंट करता है। हाँ, तो बहुत से बच्चा का कमेंट आया, कह रहे हैं बी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सब बच्चा का सही है, जो जो बच्चा बी कमेंट कर रहे हो बी सही है। तो देखो इसमें नकरा अभी हम बताएं आप लोगों को पहला क्वेश्चन में कि इसमें नकरा क्या होता है, कोई आम नाम, ठीक है। आम नाम, आम नाम जो है वो क्या कहलाएगा, आपका इसमें नकरा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पटना एक जगह है जो एक खास जगह है, ठीक है। ये पटना क्या है, एक खास जगह का नाम है, ठीक है, खास जगह का नाम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, खास जगह है, तो पटना आपका क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से आपका किताब, यहाँ किताब कोई खास किताब का नाम, किताब नहीं कह रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या बोले हैं, किताब, ठीक है। तो किताब जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इसमें नकरा हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दिल्ली, ये भी एक क्या है, खास जगह का नाम है। दिल्ली भी आपका क्या है, एक खास जगह का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका दिया है कोलकाता, कोलकाता भी एक क्या है, खास जगह का नाम है, खास जगह का नाम है। तो जब कोई खास जगह का नाम हो तो ऐसा नाम आपका क्या कहलाता है, इसम मारफा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि इसम नकरा कौन है, इसम नकरा आपका क्या हो जाएगा, ये भी पटना भी आपका खास जगह है, दिल्ली भी एक खास जगह है और कोलकाता भी आपका खास जगह है। लेकिन किताब जो दिया हुआ है, कोई खास किताब के नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं किताब। तो किताब कोई भी किताब हो सकता है, इसलिए जो है आपका सही आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। जो जो बच्चा बी कमेंट किया है, आपका तीसरा सवाल कह रहा है कि दरख्त कौन सा इसम है, दरख्त कौन सा इसम है, ठीक है। आपका ऑप्शन है इसम मारफा, इसम नकरा, इसम मफूल, इसम फाइल, ठीक है। तो कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी और ए में, दो बच्चा, दोनों बच्चा कंफ्यूज है, किसी बच्चा का ए आ रहा है, किसी बच्चा का बी आ रहा है। सही सही बताइए, ज्यादातर बच्चा बी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए दरख्त जो है
अब देखिए इसका हम परिभाषा आप लोगों को बताया, इसका जो तारीफ जो है आप लोग जानते हैं, इसमें मार्फा किसी खास नाम को और इसमें नकरा कोई आम नाम जो। अब यहाँ जो देखिए दरख्त दिया है, तो दरख्त कोई भी खास दरख्त का नाम नहीं बोला है, कोई खास दरख्त का नाम बोला है नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है दरख्त, दरख्त बोला है। तो ये आपका क्या होगा, इस्म मारफा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा आपका इस्म नकरा होगा। ठीक है, इस्म मारफा नहीं होगा, क्या होगा इस्म नकरा होगा। जो बच्चा इसमें बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं तो बी उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो जो बच्चा बी कमेंट कर रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी दरख्त जो है कोई खास पेड़ का नाम नहीं है, बल्कि क्या है एक आम पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है, सिर्फ क्या बोले हैं दरख्त बोले हैं, इसलिए जो है आपका क्या होगा इसमें नकरा सही होगा। तो देखिए बच्चों अभी आप लोग 3 सवाल देखे, इसी प्रकार का आपका सवाल आते रहता है एग्जाम में, इसी के चेंज करते रहे, कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है इसमें मारफा है या इसमें नकरा कौन है, या फिर पूछ लेगा कि इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, तो बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देंगे। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है आपका, एक वर्ड दे दिया, कह दिया है कि दरख्त कौन सा इसमें है। तो क्वेश्चन का टाइप जो है आपका इसी टाइप का रहने वाला है, सिर्फ आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई, इसमें मारफा और इसमें नकरा जो है एक क्वेश्चन तो आपका रहने वाला ही है। ठीक है, तो इसमें मारफा मतलब कोई खास नाम और इसमें नकरा मतलब कोई आम नाम जो है। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है। ठीक है, आप लोग नाम से वाकिफ हैं, क्या है ये असदुल्ला खान गालिब, एक बहुत बड़े शायर हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको दिखाना है, बताना है कि गालिब जो है यहाँ पर गालिब क्या है। ठीक है, गालिब क्या है, गालिब जो है आपका क्या है, खिताब है या फिर तखल्लुस है या फिर कुन्नियत है या फिर लक़ब है। ठीक है, तो देखो खिताब किसको कहते हैं, यानी कोई भी अवार्ड जो होता है इसको अवार्ड भी बोलेंगे। ठीक है, अवार्ड जो है सरकार की तरफ से जो दी जाती है और उसी पर जो है उसका वो जो नाम होता है वो नाम आपका क्या कहलाता है, खिताब कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका देख लीजिए तखल्लुस जो है, तखल्लुस तखल्लुस किसे कहते हैं कि शायर जो है अपने शेर में बड़े नाम के बदले जब छोटा नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, यानी शायर क्या करता है एक बड़े नाम के बदले यानी एक छोटा सा नाम शेर में क्या करते हैं एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, और कुनियत क्या कहते हैं, रिश्ता के बिना पर जो नाम पड़ जाता है वैसे नाम को क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। ठीक है, और लक़ब जो होता है, लक़ब यानी वैसा नाम जो क्या होता है कि वो अपने काम से, जैसे वो अपने काम से जो है मशहूर हो जाता है और मशहूर होने के बाद उन्हें लोग एक क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, तो ऐसे नाम भी आपका क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे तो क्या है, असदुल्ला खान गालिब एक शायर है, यानी ये पूरे नाम के बदले में क्या करते हैं, अभी शायर में जो है अपने शायर में असदुल्ला खान गालिब जो है अपने शेर में क्या करते हैं, गालिब इस्तेमाल करते हैं। तो गालिब जो है आपका, गालिब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है गालिब जो है आपका क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। तखल्लुस इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि इब्न उमर यानी उमर का बेटा, इब्न उमर, इब्न उमर किसकी मिसाल है, इब्न उमर किसकी मिसाल है। तो देखो ये नाम जो है इब्न उमर जो दिया हुआ, ये नाम किसी रिश्ता के बिना पर है, यानी उमर के बेटा अगर कहें तो किसी रिश्ता के बिना पर है। जो नाम किसी रिश्ता के बिना पर हो, नाम पड़ जाए, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं, आपका कहते हैं कुन्नियत कहते हैं। ठीक है, अभी सबको बताया आप लोगों को, तो इब्न उमर जो है किसकी मिसाल है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुन्नियत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है, यानी बाबाए उर्दू जो है वो किस तरह का नाम है। क्या वो एक खिताब है, ठीक है, क्या वो एक तखल्लुस है, क्या वो एक कुन्नियत है, क्या वो एक लक़ब है। ठीक है, अभी बताया हम, यानी कि जो अपना जो काम करते हैं उसी काम से अगर वो फेमस हो जाता है तो उसके द्वारा जो है उस पर एक नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो वैसे नाम आपका क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है बाबा ए उर्दू, उर्दू का बाबा, यानी वो इतना ज़्यादा उर्दू अच्छा, मतलब उर्दू का कहोगे तो कह सकते हो कि उर्दू का वो एकदम बाबा ही है, एकदम बाबा जैसे हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको क्या कहा गया, उर्दू का बाबा कहा गया। तो ऐसे नाम जो आपका क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। ऐसे नाम आपका क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आपका अलग है। ये क्या कह रहे हैं कि इस्म आला की मिसाल, इस्म आला की मिसाल है, यानी इनमें से जो है आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको इस्म आला आपको चुनना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं गरम, बाजार, झाड़ू, स्कूल। ये 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, इस्म आला बताना है कि इनमें से कौन इस्म आला है। ठीक है, तो देखिए इस्म आला किसको कहते हैं, इस्म आला उसको कहा जाता है जिससे किसी हथियार, जिससे किसी औजार, जिससे किसी औजार औजार या हथियार का नाम मालूम हो, हथियार,
किसका? हथियार का। अरे क्या लिखा है? जिससे किसी औजार या हथियार का नाम मालूम हो, इसे क्या कहा जाता है? इस्म आला कहा जाता है। ठीक है, यानी इस्म आला किसको कहेंगे? जिससे किसी हथियार या औजार का नाम मालूम हो, उसे क्या कहेंगे? इस्म आला कहेंगे। तो देखिए गरम, गरम कौन सा औजार है? कोई औजार नहीं है, तो गरम आपका क्या होगा? सही नहीं होगा। बाजार, बाजार एक क्या है? ये भी एक आपका औजार नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्कूल भी क्या? स्कूल में पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो स्कूल भी आपका क्या कोई औजार नहीं है। लेकिन झाड़ू है, झाड़ू एक क्या है? औजार है, हथियार है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं रूम की। तो ये झाड़ू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एक हथियार होगा। तो हम लोग तो बहुत खाए हैं बचपन में अपने मम्मी का हाथ से झाड़ू, आप लोग खाए होंगे या नहीं? तो देखिए झाड़ू क्या है? इसमें आला है। ठीक है, झाड़ू क्या है? इसमें आला है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि दर्जा जेल में इस्म मसगर कौन है? इसमें से आपको बताना है इस्म मसगर। एक होता है आपका इस्म मकबर, ठीक है, एक होता है क्या? इस्म मकबर। याद रखिएगा, मसगर वाला क्वेश्चन है, मकबर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। इस्म मकबर, ठीक है, और ये है आपका क्या? इस्म मसगर, इस्म मसगर। ठीक है, इस्म मसगर और इस्म मकबर क्या होता है ये देख लीजिए। यानी कि इस्म मसगर जो है वो ऐसा चीज जिससे छोटापन पता चले। ठीक है, छोटापन जिसमें मालूम हो वो आपका क्या कहलाता है? इस्म मसगर कहलाता है। ये सगीर से बना है। ठीक है, इसी तरह से जो है एक होता है इस्म मकबर, जिससे क्या हो? बड़ा चीज पता चले। ठीक है, जिससे क्या हो? बड़ा, कोई बड़ा चीज मालूम हो, तो उससे क्या पता चलेगा आपका? इसमें मकबर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा कि ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन में आपको क्या करना है? इसमें मसगर आपको ढूंढना है। ठीक है, इसमें मसगर कौन है? तो देखिए इनमें चारों ऑप्शन में देखिएगा तो किताब, दूसरा दिया है कुत्ता का बच्चा, रशाला, उसके बाद दिया है बाघ। ये चारों ऑप्शन में अगर देखिएगा तो छोटापन किससे पता चल रहा है? कुत्ता का बच्चा। कुत्ता का बच्चा क्या होता है? छोटा होता है। तो कुत्ता का बच्चा जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कुत्ता का बच्चा क्या है? सबसे छोटा, यानी मसगर है। इन चार ऑप्शन में कुत्ता का बच्चा क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं लफ्ज दो तरह का पढ़े हैं। एक होता है आपका बामानी, ठीक है, एक क्या होता है? बामानी, और एक होता है बेमानी। ठीक है, बामानी और बेमानी दो तरह के लफ्ज पढ़े हैं। यानी बामानीदार लफ्ज को जो है उसको क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। बामानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं या फिर कलमा कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखो बामानीदार लफ्ज जो होता है, बामानीदार लफ्ज को क्या कहते हैं? मौजू या कलमा कहते हैं। ठीक है, और बेमानीदार जो लफ्ज होता है उसको क्या कहते हैं? महमिल कहते हैं। ठीक है, महमिल, समझ गए? तो जो जिसमें जिस लफ्ज में क्या होगा? मानीदार, जो मानीदार लफ्ज होगा उसको क्या कहेंगे? कलमा या मौजू कहेंगे, और बेमानीदार लफ्ज को क्या कहेंगे? महमिल कहेंगे। जैसे पानी वानी लाओ, जैसे देखो यहाँ पानी, पानी वानी लाओ, लाओ, ठीक है, पानी वानी लाओ। यहाँ पर देखिए पानी तो आपको क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है कि पानी क्या है? मानादार शब्द है। इसमें ये आपका पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बामानी, यानी मौजू कलमा कहलाएगा। लेकिन वानी, वानी से क्या मतलब है? वानी का कोई मानी नहीं है, तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं? महमिल कहते हैं। तो आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यानी बामानीदार लफ्ज को जो है वो क्या कहा जाता है? कलमा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कलमा हो जाएगा। यानी बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। देखो कलमा की जगह आपका मौजू भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मौजू या कलमा दोनों कहते हैं। ठीक है, बामानीदार लफ्ज को क्या मौजू भी कहते हैं और कलमा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में आपका मौजू नहीं दिया हुआ था, कलमा दिया हुआ, तो कलमा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए में दिया है उर्फ, ऑप्शन बी में दिया है लकब, ऑप्शन सी में दिया है आपका खिताब, ऑप्शन डी में दिया है आपका कुन्नियत। हम अभी आप लोगों को बताया कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 में कि जो नाम किसी रिश्ता के बिना पर हो, जो नाम क्या हो? किसी रिश्ता के बिना पर हो, तो ऐसे नाम को क्या कहा जाता है? तो ऐसे नाम को कुन्नियत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुन्नियत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में कह रहे हैं कि किसी काम को करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि किसी काम को करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फेल, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी मफूल। ठीक है, तो देखो फेल किसको कहते हैं? फेल उसको कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो फेल आपका क्या होगा?
आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ता है। ठीक है, फाइल ऑप्शन नंबर बी में देखिए, फाइल किसको कहेंगे, काम के करने वाले को, काम के करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये जो बी जो है वो सही आंसर नहीं होगा। तो और मफूल किसको कहते हैं, यानी काम को करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। काम का असर जो है जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि अहमद किताब पढ़ता है, अहमद किताब पढ़ता है, अहमद क्या करता है, किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, आपका ये जो पढ़ना है वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, फेल कहलाएगा। अब देखो अहमद, एक क्या है आपका, अहमद है और एक क्या है आपका, किताब है। तो यहां पर देखें तो अगर पढ़ना यानी क्या है, पढ़ना है, काम का फल, काम का फल जिस पर पड़े उसको क्या कहते हैं, यानी काम का फल या काम के करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो क्या कौन चीज पढ़ रहा है यहाँ पर इस जुमला में, किताब पढ़ रहा है, किताब आपका क्या हो जाएगा, मफूल होगा। ठीक है, किताब आपका क्या कहलाएगा, मफूल कहलाएगा। ठीक, और काम के करने वाला, काम के करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस जुमला में देखोगे तो क्या कह रहा है, अहमद किताब पढ़ता है, तो अहमद काम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है, तो अहमद आपका क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। और पढ़ना क्या है, पढ़ना आपका फेल है, तो पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और पढ़ने का असर, काम के करने का असर किस में पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है, तो किताब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मफूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा कि अहमद किताब पढ़ता है तो बताएं अहमद क्या है। ठीक है, इस तरह से भी आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, ये जुमला दे देगा, कहेगा अहमद किताब पढ़ता है, इस जुमला में अहमद क्या है, तो अहमद आपका क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, यानी काम के करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। ठीक है, और काम का होना या करना मालूम हो, जिससे काम का होना या करना मालूम हो उसे क्या कहते हैं, फेल। और काम का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, यानी किसी काम को करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, तो मफऊल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, अभी आप लोगों को हम बताए तो देखो वही सवाल आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है, कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है, आपके फेल हैं या मफूल हैं या माजी नाकिस है या फाइल है। ठीक है, देखो यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है, यानी काम के करने, काम के करने वाला, काम के करने वाला क्या कहलाता है आपका, काम के करने वाला आपका कहलाता है, काम के करने वाला आपका क्या कहलाता है, सॉरी, काम के करने वाला आपका क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। तो यहां पर जो है खेलने का काम कौन कर रहा है, तो खेलने का काम आपका कौन कर रहा है, तो कासिफ कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है, कासिफ कर रहा है। तो कासिफ आपका क्या हो जाएगा, फेल होगा, मफूल होगा, माजी नासिक होगा या फाइल होगा। तो हम लोग पढ़े अभी कि काम के करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा मिसाल है, आपके ऑप्शन है माजी, हाल, मुस्तकबिल या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आप लोग जमाना पढ़े हैं, जमाना कितने तरह के होते हैं, जमाना 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जमाना कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं, जमाना की 3 किस्में, 3 तरह के। एक होता है माजी, एक होता है हाल और एक होता है मुस्तकबिल। ठीक है, जमाना की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी जो काम आप कर चुके हैं, जो काम आप कर चुके हैं तो वो कौन सा काम में आएगा, कौन सा जमाना में आएगा,
माजी में, यानी जो काम आप कर चुके हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये माजी में आएगा। और दूसरा जो है, आप जो काम अभी कर रहे हैं, ठीक है, जो काम अभी मौजूदा दौर में चल रहा कर रहे हैं, वो काम जो है उसमें वो जमाना कौन सा होगा आपका, जमाना हाल हो जाएगा, माजी सॉरी जमाना हाल हो जाएगा, ठीक है। और एक काम आप जो है क्या करेंगे, करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, आने वाला जमाना, यानी आने वाला जमाना को क्या कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल कहा जाता है। तो यहां पर देखो कि मैं पटना जाऊंगा, मतलब मैं पटना गया भी नहीं था, जा भी नहीं रहा हूं, मतलब जाऊंगा, यानी आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी जाऊंगा, ठीक है। तो ये आने वाले यानी मुस्तकबिल की बात कर रहा है, तो मैं पटना जाऊंगा यानी ये मुस्तकबिल की बात कर रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी जमाना कौन सा है, ये मुस्तकबिल है, ठीक है। कह रहा है कि जिस फेल में हाल और मुस्तकबिल यानी दोनों जमाना पाया जाएगा, यानी कौन सा, हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाए उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो है जिस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, मुजारा कहते हैं, ठीक है। जिस जमाने में जिस फेल में दोनों यानी फेल भी और मुस्तकबिल भी दोनों जमाना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, मुजारा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कासिफ आया, ठीक है, क्या कह रहा है, कासिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है, ये जो वह है वो क्या है, जैसे देखो कासिफ आपका जैसे क्या दिया है, कासिफ समझ लीजिए आप लोग, कासिफ आया, ठीक है, कासिफ आया वह खाना खाया, वह खाना खाया। अब इस जुमला में आप देखेंगे कि यहां पर जो है कासिफ आया वह खाना खाया, तो वह क्या है, वो कौन खाना खाया, तो वह जो है वो क्या किया गया है, कासिफ के लिए इस्तेमाल किया गया है, कासिफ के लिए क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है कि कासिफ आया वह खाना खाया। तो खाना जो खाया वह जो ये हर्फ जो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए किया गया है, कासिफ के लिए, यानी कासिफ आपका जो है क्या है, कासिफ जो है आपका इस्म है, कासिफ जो है आपका क्या है, इस्म है। तो इस्म के बदले जो हर्फ इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका जमीर कहा जाता है, यानी आप लोग पढ़े हैं ठीक है, जमीर, जमीर किसको कहते हैं, यानी इस्म के बदले जो हर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस्म के बदले जो शब्द, ये शब्द नहीं मतलब हर्फ जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। यहाँ देखिए कासिफ आया, तो यहाँ पर कासिफ ने लिख रहा है, खाना कौन खा रहा है, कासिफ खाया, लेकिन यहाँ नाम ना लिख करके, कासिफ का नाम ना लिख करके क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, वह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। लफ्ज कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, वह, तो वह जो होगा पूछ रहा है, वही भी पूछा है सवाल में कि इसमें वह क्या है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, जमीर हो जाएगा, ठीक है। में इस्म ज़र्फ कौन है, ठीक है। तो देखो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, स्कूल, किताब, कलम और टोपी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस्म ज़र्फ किसको कहते हैं, इस्म ज़र्फ आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, हिंदी में आप लोग पढ़े हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी को उर्दू में जो है क्या कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक समूह होगा, एक समूह के नाम को या जमात के नाम को क्या कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। एक जमात, इनमें से देखिए कौन सा जमात है, टोपी में कोई जमात होता है, भीड़-भाड़ होता है, नहीं होता है। कलम क्या जमात है, नहीं है। किताब क्या जमात है, नहीं है। तो स्कूल में ही एक जमात होता है, जो स्टूडेंट का जो है क्या होता है, जमात होता है, तालिब इल्म का जमात होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, आपका क्या हो जाएगा, इस्म ज़र्फ हो जाएगा। इसी तरह से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल में रह सकता है एग्जाम में, जैसे ईदगाह, ईदगाह हो गया, ठीक है, फौज हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका हो जाएगा क्या, चींटी का जो झुंड निकलता है वो भी झुंड भी होगा, ठीक है। इसी तरह से क्लासरूम यानी दर्जा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे में क्या होता है, एक जमात होता है, यानी ऐसे जमात के नाम को क्या कहेंगे, इस्म ज़र्फ कहेंगे, ठीक है। तो आपका ये इस सवाल का जो जवाब है वो सही जवाब आपका हो जाएगा स्कूल, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जिस्म की जिद क्या है, जिस्म की जिद यानी उसका उल्टा, जिद मतलब होता है उल्टा, यानी रूहानी होगा या अरवाह होगा या रूह होगा या दिमाग होगा।
तो जिस्म की जिद जो होता है वो रूह होता है, ठीक है, जिस्म की जिद रूह होता है। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, रूह, सी नंबर। इसमें कह रहा है कि रुबाई की जमा क्या होगी, रुबाई की जमा क्या होगी, ठीक है, मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा और रुबाइयों। तो बच्चों रुबाई की जो जमा होती है वो क्या होता है, रुबाइयात, रुबाई की जमा रुबाइयात में आपका दिया हुआ है अकरम जहीन है, जहीन, अकरम जहीन है, यहाँ है छूट गया है, अकरम जहीन है, ठीक है। इस जुमला में जहीन क्या है, इस जुमला में जहीन क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, अकरम की तारीफ कर रहा है, अकरम की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, यानी जिस जो क्या कर रहा है, तारीफ, जिससे किसी की तारीफ या तौसीफ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको सिफत कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अकरम की तारीफ बयान कर रहा है, कौन सा शब्द लेकर के, जहीन लेकर के। जहीन जो है आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, सिफत, ठीक है। सिफत किसे कहते हैं, सिफत उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी की तौसीफ या तारीफ या तौसीफ बयान किया जाए, यानी खूबी, यानी ये उससे होगा, या तो एक अच्छाई भी बयान किया जा सकता है, एक बुराई भी बयान किया जाता है। तो जिसमें क्या हो, अच्छाई या बुराई दोनों बयान किया जाए उसी को क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, अकरम जहीन है, इसमें अकरम की क्या कर रहा है, जहीनता की तारीफ कर रहा है, तो तारीफ कर रहा है तो जहीन जो है आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, ठीक है। इसी का लास्ट सवाल है, ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 में कह रहा है कि ताजा हवा में हवा क्या है, ताजा हवा में हवा क्या है। आपके चार ऑप्शन है, मौसूफ, सिफत, फेल और जमीर। यानी देखो, यानी मौसूफ किसको करें, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी जिसकी तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं, ठीक है, जिसकी तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। और सिफत किसे कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी की तारीफ या तौसीफ बयान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं, ठीक है। और फेल यानी काम के करने का, करना, काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। और जमीर किसको कहते हैं, कि इस्म के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। तो ये हम चारों ऑप्शन आप लोगों को बता दिए। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, देखते हैं कितने बच्चे का सही आंसर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो है कवायद का क्वेश्चन आपके लिए 21 कवायद का क्वेश्चन है, और ये सब आपके लिए वीवीआई है जो 2026 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार का वीडियो आप अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें। शुक्रिया, थैंक यू।